खैरियत से अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। मालिक आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपकी जोड़ी सलामत रहे। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, ढेरों ढेर खुशियाँ दे। मालिक आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह पाक आपको हर कामयाबी से नवाजे। तो सिस्टर, मुझे ना थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि भाई कि हम आप लोगों को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप बदले में हम आपसे सिर्फ 2 बोल मीठे प्यार के ही चाहते हैं और कुछ नहीं हम आपसे मांगते। लेकिन मैंने देखा है कि इंसान जब कोई किसी के साथ बात करे या कोई प्यार करे या कोई किसी की इज्जत करे, आगे से वो इग्नोर करे, मुंह ना लगाए, तो फिर दिल को तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो मैंने तो कहा था, पिछली बार भी मैंने इतनी ज़्यादा आपको वॉइसें की थी, तो आपने एक भी मेरी वॉइस का जवाब नहीं दिया था। तो अब भी जो है ना, मैंने आपको इतनी ज़्यादा वॉइसें की हैं, आपने पता नहीं सुनी है नहीं सुनी, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, दुख हुआ है मुझे। हम आप लोगों से बहुत ज़्यादा आपकी इज़्ज़त करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आप अच्छा काम कर रहे हो, अप्रिशिएट करते हैं आप लोगों को। तो पहले भी मैंने यही बात करने के लिए जो है ना आपसे कहा था कि ये लोग जो हैं, ये कितने झूठे, कितने मक्कार और कितने गलीज़ हैं। लेकिन हर मामला हर किसी का अपना है, हर किसी ने अल्लाह ताला को जान देनी है, हर किसी का अपनी कब्र, अपना अज़ाब। जैसे आप लोग सच्चाई के हक़ में आवाज़ उठाते हो, एक जिहाद कर रहे हो, झूठ के ख़िलाफ़ सच्चाई का साथ दे रहे हो, सच बताते हो, उन्हें आईना दिखाते हो कि ये सच है और ये झूठ है, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। हमें भी इसी चीज़ से तकलीफ़ होती है कि भाई यार, हमारे सामने कुछ और है, ये लोगों को कुछ और दिखाते हैं, लोगों को कुछ और बताते हैं। ये है क्या, दिखाते क्या हैं? तो इनकी असलियत हमसे ज़्यादा तो बेहतर कोई नहीं जान सकता। जितना हमसाए पड़ोसी जानते हैं एक दूसरे को, उतना कोई भी नहीं जान सकता। ये जितने नीच, घटिया, गिरे हुए लोग हैं, पैसों के लिए ये क्या कुछ कर सकते हैं, ये इनका कैसा करैक्टर है, कुछ भी है। हमें इसी चीज़ से सिर्फ एतराज़ है कि घर में जो भी करो, नंगे घूमो, हराम खाओ, नाजायज़ ताल्लुकात रखो अपने रिश्तों के साथ, जो मर्ज़ी मुंह काला करो, लेकिन माशरा ख़राब ना करो, बाहर ओपन ना कुछ करो। इसी चीज़ से फिर हम मजबूर हो के आप लोगों को बताना पड़ता है कि ये जो दिखाते हैं ये वो नहीं है, ये जो दिखाते हैं ये वो लोग नहीं हैं, ये घटिया और नीच लोग हैं। ये है कुछ और दिखाते कुछ है। जी आ गया पार्ट 3 आ गया। मुझे पता है मेरे बहन भाइयों को बड़ा बेचैनी से, शिद्दत से इंतजार था पार्ट 3 का। पार्ट 3 में भी मुखलिस की बहन ने कुछ भेजी वॉइस उनको कि ये गिफ्ट आखिर इनकी बहनें जिनसे ये पैसा खाते रहे, भीख लेते रहे, वो इनसे इतनी नाराज क्यों है, आज करेंगे इस पे डिस्कस। और आज मुखलिस और समीना का चोर फिर घर में एंटर हो गया। फिर आज उन्होंने आधे घंटे पे चोर का लेक्चर दिया। केस वो दोबारा खोलेंगे क्योंकि शादी का हो गया कंटेंट खत्म। जो फेक शादी थी वो रिजल्ट आपके सामने है। और समीना अहमद नहीं, सबा अहमद की क्यों हुई लड़ाई, आखिर सबा के मुंह पे 12 क्यों बजे, किसने बजाए। और हसन और बेबो की आज एंट्री धुआंधार थी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जी थैंक यू। जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूँ कम है। कल और परसों की वीडियो में यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 पे आपने बहुत सारा प्यार दिखाया और आज आपकी खिदमत में पार्ट 3 लेके आ गई हूँ। वॉइस आपने
सुन ली होंगी। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था। जिन जिन औरतों को इन्होंने गालियां दी हैं, जिन जिन औरतों के इन्होंने सदका खैरात ली है, पैसा खाया है, फिर उन औरतों को इन्होंने नाचने वाली, गाने वाली, नाइटें लगाने वाली कहा है, वो सारी औरतें आ गई हैं एक्शन में। और आपको वॉइस खुद बताएगी कि वो मेरे साथ कैसे राब्ता करने के लिए बेचैन है और अपनी आवाज आप लोगों तक पहुंचाने के लिए वो कितना कुछ कर रही हैं। यहाँ मैं आपको ये बताती जाऊं कि ये जिनकी वॉइस है, ये घरेलू औरतें हैं, ये सोशल मीडिया पे नहीं है। जस्ट ये सिर्फ अपने यूट्यूबर, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर व्लॉगर हैं, जो गरीब हैं, जो वाकई भूखे नंगे हैं, ये उनके व्लॉग देख के उनकी फैन थी, उनसे मुतासर, उनकी गुर्बत पे उनको तरस आता था। तो इन्होंने कहा कि वैसे भी हम अल्लाह के नाम पे तो निकालते हैं, सदका खैरात देते हैं, तो क्यों ना अपने इन यूट्यूबरों की हेल्प की जाए। और खुद से तो उन्होंने अपनी पॉकेट से हेल्प की, फिर उन्होंने ओवरसीज बहन भाइयों से भी, जो अपने बाहर रिश्तेदार थे, आगे उन रिश्तेदारों के जो दोस्त यार थे, सबसे इनको हेल्प लेके दी। जब उन्होंने देखा कि नहीं ये मामला खराब है, इनका तो काम है, इनका तो पेट ही नहीं भरता, उन्होंने पैसा देने से इनकार किया। फिर मुखलिस के मुंह में जो आया, मुखलिस ने उनको वो गालियां दी, गलोच किया। अहमद के मुंह में जो आया, आयशा कनाडा वाली ने अपनी वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाया कि वो जैसे इनको कनाडा से बोरे भेजती थी, पैसा भेजती थी, और ये आगे कितने कम पैसे पहुंचाते थे। इस वजह से उन्होंने फिर इन पे रिएक्शन देना शुरू किया और उनको उन्होंने क्या लैंग्वेज यूज की, क्या गिफ्ट दिए, आप मेरी ओल्ड वीडियो में जाके वो वॉइस सुन सकते हैं। जो अहमद दीन ने अपने चैनल से फिर वीडियो डिलीट की, फिर चैनल भी डिलीट कर दिया जो स्पेशल उसने आयशा अहमद के लिए बनाया था, कनाडा वाली के लिए, जिसपे उसने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। जब मैंने आवाज उठाई, क्योंकि मैं एक औरत होने के नाते औरतों के साथ ज्यादती होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकूंगी। हाँ, अगर ये सच्चे हों, ये सच बोलें, तो मैं जरूर इनका साथ दूंगी, क्योंकि मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। फिर बाकी जो मैंने प्रूफ आपको दी है वो रुबीना सिस्टर की वॉइस थी। रुबीना, आप वो वॉइस भी नहीं जिठला सकते। रुबीना वो औरत है, वो इनकी बहन है। जैसे कल एक बहन को असलम भाई 1000 रुपया मिठाई का दे रहे थे, ऐसे ही कभी ये रुबीना पे भी सदकेवारी होते थे, क्योंकि रुबीना इनके हर झूठ में शामिल होती थी। जब रुबीना ने देखा कि अब तो मेरा इनके चैनलों को पर लग गए, मेरे चैनल तो चले नहीं, मैं लोगों की नज़र में एक विलन बन गई, मैं लोगों की नज़र में एक गंदी हो गई, फिर इन्होंने खेला अपना घिनौना और गंदा खेल। रुबीना को अपनी लाइफ से किक करवाने के लिए इन्होंने रुबीना पे लगाया चोरी का इल्ज़ाम, रुबीना को कहा नाचने वाली। फिर वो कहते हैं ना कि कब तक कोई औरत अपनी बेइज्जती करवाएगी, कब तक औरत कोई अपना आप इस्तेमाल करवाएगी, अपने आप को गंदा करके अपने भाइयों के सर पे सेहरा बांधेगी। और वो भी वो भाई जो मुंह बोले हैं, ये वो भाई हैं जिन्होंने उसको नाचने गाने वाली कहा और चोरती कहा। फिर आखिर रुबीना, जाहिर बात है 3 साल इनके घर में बैठी है, इची बीची जानती है। रुबीना ने अपनी वीडियो में भी किए वो इंकशाफ, और मेरे चैनल के तसलसल से उसने आप लोगों तक पहुंचाई अपनी आवाज। मैंने सुना कि असलम भाई कहते हैं कि मैं कभी रुबीना के घर नहीं गया, तो मैं असलम भाई को याद करवा दूं कि जब आपने अपनी शादी का ड्रामा किया था, आपकी वो वीडियो अभी भी रुबीना के चैनल पे और मेरे पास भी डाउनलोड पड़ी है, जब आप रुबीना के घर बैठ के कह रहे थे मैं रुबीना का साथ दूंगा, मेरी ये बहन है, मैं ये। अब आप कहाँ गए? अब नई बहन आपकी मास्क वाली जो आपके पास शाउट आउट लेने के लिए आई, आपकी बीवियों को मेकअप किया, उसको तो मिठाइयाँ दी जा रही हैं, उसको आप रुबीना की तरह कब जलील करेंगे, कब उसको नाचने वाली और चोर कहेंगे? जी, यहाँ आप लोगों को एक और गुड न्यूज देती जाऊं। आज मुखलिस भाई का और समीना भाभी का मैंने ब्लॉग देखा समीना के चैनल पे, उन्होंने चोर फिर जिंदा कर लिया। चोर पकड़ के उन्होंने क्यों छोड़ दिया आप सबको पता है, छोड़ा इसलिए है कि कंटेंट चाहिए। शादी वाला कंटेंट तो हो गया खत्म, वो चाहे सच्ची थी चाहे फेक थी, सबके सामने थी। उस शादी ने इनके किए काफी राज फाश। मैं नहीं कहती, ना मुझे कहने की जरूरत है, मैं तो सिर्फ अपना बात सामने रख रही हूँ। वॉइस मैंने कल मौसम की भी चलाई, मौसम ने जैसे कहा कि आने के बावजूद यहाँ इनके मुंह सीधे नहीं हुए, ये ऐसे थे। प्रूफ वीडियो में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 1 में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। रुबीना ने इंकशाफात किए इनके लिए। मैं तो सिर्फ कहते हैं ना वसीला, क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल है
और सबको पता है कि मैं हक सच की बात करती हूँ। वो भी एक टाइम था जब मैं सबा और अहमद के हक में वीडियो बनाती थी, पर मुझे इनसे घिन आना शुरू होगी, नफरत होना शुरू होगी जब ये औरतों को गालियां देने लग पड़े। उसका सबूत इनकी जो बहन वो सहाफ़ी है, मैंने आपको उनकी एज भी बताई थी, आज भी उन्होंने वॉइस भेजी है, वो एंड पे सुननी है, स्टार्ट पे जो मैंने लगाई है वो उनकी मोहल्लेदार है और ये जिनसे ये पैसे लेते हैं। वो पहली वॉइस वाली इनसे मदद लेने के लिए गई थी और इन्होंने जलील किया। काफी वॉइस पड़ी हुई है, ईची बीची उस औरत ने मुझे रिकॉर्ड करवा के भेजी है। और ये जो है ये तो पैसा देती नहीं, और पैसा देने के बाद इन्होंने इनको किया जलील। क्या औरत की इज्जत इनकी नजर में बस ये है? शादी से जैसे ही फारग हुए फिर इन्होंने चोर किया, जिंदा चोरी का। अभी मुखलिस भाई ने कहा कि हम फिर केस को ओपन करेंगे क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। तो बहन भाइयों तैयार हो, जो अपने कानों में डाल लो तेल, अपनी आंखों में डाल लो हाशमी वालों का सुरमा, क्योंकि आपको एक एक घंटे का चोरों का व्लॉग फिर देखने को मिलने वाला है। और इनसे जाके ये पूछें कि सबा के मुंह पे 12 क्यों बजे हुए हैं, सबा क्यों बीमार हो गई है। हालांकि 500 का नोट इतना बड़ा तो नहीं जो इनकी लड़ाई हो गई। और आपने देखा कि उस लड़ाई में अहमद ने बिल्कुल इतना रूड होके कहा, ये चवल रन्ने अपना तवा उठा के मुंह काला कर लो। आखिर वो अपनी बीवी का मुंह क्यों काला करवाना चाहता है? क्या अभी काला करने की जरूरत है? अभी पार्लर वाली को पैसे देके इतना मेकअप करके पहली कालक अपनी उतारी है, फिर तवे के साथ मुंह काला करवाना शुरू हो गया है। किस्सा क्या है? आज की लड़ाई क्या कंटेंट था या फिर जो पार्ट 2 में इंकशाफात हुए वो थे? मोहसन भाई ने अपने मुंह में दही क्यों जमाया हुआ है? आपने अहमद भाई कहा है कि जिन लोगों ने कहा था कि चोरी झूठी है, नंबरदार की शादी झूठी है, अब उनकी बहनों के साथ निकाह हो गया है। तो जिनकी बहनों को आपने जवाब दिया, जिस बंदे की बहन के साथ उसका आपने निकाह करवाया, वो बंदा अब एक्शन में आ गया हुआ है, आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा। और जिन बहनों को आपने गालियां दी उन बहनों ने भी आपको तोहफे भेजे हैं जो मैं एंड में लगाऊंगी। आपने कहा कि सब अब हमसे माफी मांगे, तो माफी मांगने में कोई मजायका नहीं है, ना ही हम लोग इंसल्ट फील करते हैं। माफी मांगने वाले को अल्लाह भी बहुत पसंद करता है। अगर हम गलत होंगे तो हम माफी मांगेंगे, जैसे रुबीना सिस्टर ने कल वीडियो में कहा कि हम माफी मांगेंगे, पर तुम भी अपने हर ड्रामे की माफी मांगो। जब तुमने अपने छोटे बेटे की डिलीवरी में कहा कि आ रहा है नहीं आ रहा, पूरा महीना कंटेंट चलाया, फिर बाद में कह दिया मैं ड्रामा कर रहा था, उसकी माफी मांगो। अपने शादी के ड्रामे वाले की माफी मांगो। रुबीना के साथ जो चोरी का इल्जाम लगाया उसकी माफी मांगो। असलम ने जो उसके घर बैठ के शादी का ड्रामा किया उसकी माफी मांगो। तुम तो बाहर कंटेंट खेल रहे थे, शादी खेल रहे थे। ये मैं नहीं कह रही, मेरे कमेंट बॉक्स में जाके वो कमेंट चेक कर लीजिएगा। फिर अचानक से पता चलता है सबा भाभी जी हो गई हैं प्रेग्नेंट, फिर ड्रामा खत्म हो जाता है। क्या आप इन सब चीजों की माफी मांगोगे? देखो मैं आपको अभी भी कितने तहजीब से तमीज से बुला रही हूँ कि आप बाई करके बात कर रही हूँ, पर आप जब भी रिएक्शन वालों के लिए बातें करते हैं या जो आपको पैसे देने से इनकार करता है, जो आपकी बात सामने रखता है, आपका सच दिखाता है, आप उनको कुत्ती से शुरू होते हैं, नाचने वाली से शुरू होते हैं, नाइट लगाने वाली से शुरू होते हैं और पता नहीं कहाँ तक बोल देते हैं। उस वक्त आप बिल्कुल नहीं सोचते कि आया ये अल्फाज हमें अदा करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। यहाँ मैं अहमद भाई आपको ये याद करवाती जाऊं कि जो आपने चैनल बनाया था जिसपे आपने अहमद उसको क्या नाम है उसका, कनाडा वाली आशा अहमद, उसको आपने गंदी माँ बहन की बाप की गालियां, एक तो वो वीडियो ना जो मैंने वॉइस चलाई है, और आपको भाई याद होगा कि वो जो गालियां गंदी वाली थी और 10 मिनट के बाद आपने वो वीडियो डिलीट की थी, वो भी मेरे पास डाउनलोड पड़ी हुई है। और आपकी मोहल्लेदार की वॉइस भी मेरे पास बहुत ज़्यादा सी पड़ी हुई है। और ये जिस सहाफ़ी बहन को मुखलिस भाई ने गालियां दी हैं, इनका तो इंस्टा पे मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता है। और अब ऐलान कर दिया है रुबीना ने भी, क्योंकि कितनी देर
हवा की बेटी इन मर्दों के हाथों जलील होती रहेगी। कब तक औरतों की आवाज को ये मर्द दबाते रहेंगे और उनको नाचने वाली गश्तियां कुतियां कहते रहेंगे। ये क्यों भूल जाते हैं कि यही औरतें माँ हैं, यही औरतें बहनें हैं, यही औरतें बेटियां हैं, यही औरतें बीवियां हैं, यही औरतें इनकी नस्लें आगे बढ़ाती हैं। कब तक ये उस औरत से अपनी नस्ल भी बढ़ाते रहेंगे और उसको कुत्ती कंजरी के नाम से भी पुकारते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके वो कमेंट करने वाले सब आपसे माफी मांगे तो आप भी सबसे माफी मांगो, नहीं तो फिर पार्ट 4 भी आएगा और ये भी अपनी पब्लिक को बताओ कि आपकी और सब्बा की जो आर्टिफिशियल लड़ाई है, जिसको आपने मजाक का रंग दिया, वो मजाक की लड़ाई नहीं है, वो आपके किस्से सामने आने की लड़ाई है। और ये भी यहाँ बताती जाऊं कि मौसम के साथ भी मेरा राब्ता हो गया और अगर आप कहेंगे तो उनकी मजीद वॉइस आपको सुनने को मिल जाएंगी। तो आपको सबको जैसे पता है कि मौसम ने शादी होने तक कोई आवाज मुंह से नहीं निकाली क्योंकि वो गरीब आदमी है। एक इनके चाचू जी हैं, वो भी मेरी मिन्नतें करते हैं आके कि मेरी वॉइस ना चलाएं, पर जो मैं आपको बताता हूँ वो आप कह सकती हैं। वो गरीब लोग हैं, वो इनसे डरते हैं भाइयों से, वो उनको दबा लेते हैं। यहाँ मैं ये कहूँगी कि इनसे डरे मत। जो औरत को गाली देते हैं वो मर्द नहीं होते, जो औरत के साथ करते हैं वो मर्द नहीं होते। डरना सिर्फ अपने अल्लाह से चाहिए और किसी में इतना दम नहीं कि किसी को डरा धमका सके। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आजाद है, सब अपनी बात रख सकते हैं तमीज और तहजीब के दायरे में, ना कि कंजरियां कुत्तियां छिंदियां कुत्तियां नाइट लगाने वाली कह के। सब आपके सामने है, प्रूफ सबूत हमारे पास है। और ये बहन भाइयों की मोहब्बत में था पार्ट 3। उम्मीद करती हूँ जो पॉइंट मैंने आपके सामने रखे आपको समझ आई होगी और आप अपने प्यारे से यूट्यूबर, आपके बिग यूट्यूबर अहमद सबा, मुखलिस समीना, इन सब से जाके इन सवालों के जवाब मांगेंगे। मौसम से भी जवाब मांगे। गरीब से जरूर है पर चवलियां मारने में ये सबसे आगे हैं, इसलिए हमसे आगे सवाल ना करें। हमारे पास तो जो प्रूफ थे हमने लगा दिए, इससे ज्यादा आपको सच्चाई क्या दिखाएं, क्या प्रूफ दिखाएं। वॉइस के साथ हमने सब कुछ आपके साथ शेयर किया। अगर आपको पार्ट 3 पसंद आया हो तो ठोक के लाइक करना है और नए साल की खुशी में 10,000 सब्सक्राइब पूरे करवाने हैं। बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो सोनू की दुनिया को ठोक के सब्सक्राइब करना है और सोनू के व्लॉग को भी करना है सब्सक्राइब, अयान के व्लॉग को करना है सब्सक्राइब। और जानना नहीं है, ये गिफ्ट भी आपने वॉइस का सुनते हुए जाना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। ओ अहमद कंजर के बच्चे, अपनी माँ के साथ निकाह पढ़वा, समझे? तुम हमारी माँ बेटियों को गाली देने का कोई हकदार नहीं है। तू अगर हमारी माँ बेटियों को गाली देगा, हम तेरी माँ बेटियों को वो हशर करेंगे कि तू सोच भी नहीं सकता। बेगैरत के बच्चे, किसी कुत्ती माँ की नस्ल। ये मेरी वॉइस मैसेज ज़रूर चलाइएगा। हेलो अहमद, मैं तुम्हारे लिए बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगी। ना तो मैं तुम्हें हाजी कहूंगी, ना मैं तुम्हें कुछ कहूंगी। मैं इतना ज़रूर कहूंगी तुम दलाल हो। और दूसरी बात ये है कि तुम्हारी माँ ने भी काराकरी की है, किसी के साथ मुंह काला किया है, जो इतनी गंदी औलाद पैदा की है, जो इतनी बकवास करती है। और क्या कहते हैं, अगर तुम हम लोगों को बुरा कहोगे या गाली बकोगे, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी बातों से ही तुम्हें मार देंगे, ये याद रखना। तुमने हमें बुरा कहा है ना, हमें गालियां दी है ना, तो तुम क्या बचोगे? अगर तुम हमें गालियां दे सकते हो तो हम भी तुम्हें गालियां तो नहीं देंगे, मगर हम ये कहेंगे तुम एक बेगैरत माँ की औलाद हो, गंदी माँ की औलाद हो। तुम्हारी माँ एक गंदी औरत है, लगता है वो भी कोठे से उतरी हुई है, उसने नाइटें गुजारी है, इसलिए तुम सबको कहते हैं नाइटें गुजारने वाली, समझे? तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी बहनों ने नाइटें गुजारी हैं और तुम लोग जो डांस करते हो तो साफ पता चलता है तुम लोग एक कंजर फैमिली से ताल्लुक रखते हो, समझे? तुम लोग कंजर लोग हो।
तो हम लोगों से सुनो, तुम एक कहोगे हमसे तुम 10 सुनोगे।